गौरी शक्ति शिवसेना। लोका माथि बेला मुकु लुङै पाथी भरा माकी सोला मुकु लुङा सिलबो कमानी से महा मुकु लुङ देवी औ असिना दे असिले कलस्य त बना चिता बला मा हेला हो चुका दलिना से चोलातिना दुख पीडा दोषी लगी क्षमा मांगे सोसेला तेरे मसी सेवा रोको दादी रसो सेवा मांगे चोलाति रसमा सेवा रोदिकालेसी मुन्दुङ बासिला ते अरे माहै मुन्दुङ बाती बरो छोतिला मुन्दुङ विधि आसिला सिंहमा धूप फूलपाती आसिंगाले सो सुनै पाती भैरम पाती मासी लाची आदि लागिनो मासी गुरु पालिसी करना मासी लोई महा गुरु तेवी आला सिकोती बेनाला बितन साली गिमना से महादेवी गुरु देवी आसी मगती सो लगामी खाली सो मै महा पाती भरा बिदला मै युमा सेंगमा महारानी मुंदु माजी लगामनी सोई महादेवी अखमन से सिदाते कुनु बिसाई सत्य युगे आला माता सत्य कन्या थोरीसी महा ऋषि गौतम मारी खाला सितो दानी महा पत्नी शिला रुपयोला खामानी सोसी आला सापै बानी आशा रही इंद्र देवता है गोरसानी सारी रिकै सम्बन्ध गोरी साला काशी रोमा काती रोसो सापै दिए आसाना ऋषि गौतम इसाला बा पत्नी हसीना हे गुरु सी रूपी महापाथी वरा शिवासाली शिला रूपी विजय राणा गोरे आसी हातु महादेवी महारानी पंचकन्या देवी पाथी वरा महादेवी आसी लाला मुकुलुंग आसी लोची दाना गेलो सो मैं आता ने ठोलाते बैठी तोला गहने बिसो पंचकन्या देवी माता तपाई उत्पन्न हुनु भएछ पंचकन्या देवी अझै तपाईको आङमा चाहिँ छोडो सुरा त तपाई अब यहाँ त भक्तजनहरू आउनु भएको छ भक्तजनहरूले मागेको ढाकेको के पूरा गरिदिनुहुन्छ यो भन्नु पर्यो यहाँ छेद विच्छेद त तपाईँ चाहिँ रुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यो किन रुँदै हुनुहुन्छ यहाँ छेद विच्छेद त यसरी भएको छ तपाईँले गर्नुभएको हो कि यो आफै यो यसरी भएको तपाईँ चाहिँ यहाँ पंचकन्या माता देवी उत्पन्न तपाईँ हुनुभएछ किन यसरी तो माता तो नहीं है, मैं माँ की भक्त हूँ। मैंने पहले भी बोला है क्योंकि माँ की इतना दिव्य शक्ति है, उनकी ऊर्जा हम हमारे शरीर में हमारे मानस हाँ क्योंकि जन्म हुआ है अभी तक नौरन नहीं किया है 7 दिन से 11 दिन के अंदर नौरन होना चाहिए क्षमा पूजा करके नौरन करना चाहिए उनको इनको बोलता है क्षमा पूजा के बाद इनको नामकरण करके तब पूजा करना है इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको इसको थोड़ी कंपाउंड करने है कोई बेटी चढ़ाती तो बाहर से चढ़ा दे कि शिला में टच नहीं करना चाहिए है ना इधर तो झगड़ा चल रहा है ना फाइट चल रहा है ये ऐसे लेकर जाना है कि इधर ही रखना है यही है ये तो शक्तिपीठ है शिला यही विराजमान रहेगी लेकिन इधर तो बहुत नहीं जैसे गंदा हो गया बोल के गंदा पवित्र जगह कहाँ है केवल हमारा मन है इसको अभी तो साफ सुथरा करने के लिए जरूरी है ना आप लोग सब मिलकर साफ सुथरा करेंगे तो ये खुद ही तीर्थ बन जाएगा जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ हर एक जो हम नहीं पहचानते वो ऐसे ही तो होते हैं ना पाती बेरा पहले ऐसे ही थे वहाँ भी गाय वस्तु चढ़ाते थे लोग दिशा पिसाब करते थे खाते थे है ना वो फोरे हम स्वयं में फोरे हमारे अंदर दिशा पिसाब है ना हम स्वयं फोर है ना हमारा पवित्र आत्मा होना चाहिए जब आत्मा पवित्र होगा हर जगह पवित्र ही दिखाई देता जिसके नज़र में मैला है जिनके नज़र में फोरे वो सारा दुनिया को फोरी दिखाई देती है ना मेरे हिसाब से ये इधर से नहीं हटा सकते नहीं ये तो दिव्य शिला है ये शक्तिपीठ बन जाएगा जैसे माँ पाथीवरा तापलेजुंग है ऐसे ही ये बनना है इसको हटाना नहीं है ये माँ को यहाँ दिखाया है ये लाने के लिए नहीं है ये शिला लाने और पूजा करने के भी 2 विधान होते हैं अगर ये शिला कोई व्यक्तिगत घर में ले जाएंगे तो उनको संन्यास लेना पड़ेगा कि आजीवन ये शिला की पूजा करने के लिए क्योंकि हर किसी का जूठा में भी ये खाली नहीं रहना चाहिए है ना और पीरियड होती है हम लोगों को माता जी को जो माता जी ने ये शिला उजागर किए उनको भी ये माता सुन जाए अगर हम लोग लड़की लोग हैं हम लोग को शादी करना है पीरियड आ जाती है उनके समय ये जब कोई शिला को कोई प्रतिमा को हम विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान करते थे फिर वहाँ से उठाना नहीं होता है तो अगर माता को बाद में शादी किया और बाद में उनको पीरियड आ गए तो उनको पूजा करने के लिए कोई नहीं होगा लेकिन एक बात जरूर है ये शिला जिसने प्रकट किया है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है बहुत गलत हो रहा है
ये साथ सम्मान शिला नहीं ला जा सकती माता, लेकिन आप सब लोग को बाजा गजा सही साथ सम्मान पहले पूजा उनका हक है। यहाँ अगर वो चाहती है तो वो ले जा भी सकती है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन ये समग्र इलाम के और समग्र राष्ट्र के, ये तो ब्रह्मांड के साझा हैं, इसके हिसाब से वो आज्ञा दे, वो शिला को पूजा करो, यहीं रखो, मैं मेरे को आप जो देंगे मैं वो पूजा करती हूँ, वो बोलती है। तो आप सब लोग छोटी से एक प्रतिमा बनाकर उनको खुश करके यहाँ से बाजा गजा सहित उनको ससम्मान उनके स्थान पर लगकर ये शक्तिपीठ को उजागर कर सकते हैं। अगर यहाँ और माता में कुछ धंधा आ गया और यहाँ बिना माता के यहाँ कोई आगे बढ़ के कुछ करना चाहे तो फिर इलाम के लिए बिना से जो मैंने देखी है, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। मैं तो कामाख्या में थी, साधना के लिए गई थी 7 दिन में। 5 दिन के बाद मैं 2 दिन के लिए मैं वहाँ और रोकने वाली थी। माँ ने मेरे को भेजा, मैं माता को नहीं चिनती हूँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन माँ ने बोला कि ये जगह में ऐसा हो रहा है, उसके साथ कांटेक्ट कर। फिर मैंने फ़ोन में कांटेक्ट करके उसको बोला है, यही बात मैंने बोला। वो यहाँ आने के लिए नहीं बोल रही थी। मैंने बोला अगर किसी बच्चा को आप जन्म देकर रास्ते में छोड़ती है तो ये गलत है, क्योंकि हम भी वही माँ को पूछते हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है ये हम जानते हैं, लेकिन ये अहंकार से नहीं, संस्कार से जीता जाता है। सबको प्यार से जीता जा सकता है। खुद के संस्कार के वजह से वो भी अबूझ है, अनजान है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है आपके अंदर दिव्य शक्ति है, वो आप पहचानती है, उनको भी समझाना है। और जो बड़े लोग हैं उनके साथ हमको आशीर्वाद चाहिए, उनका साथ सपोर्ट चाहिए, आपका शक्ति चाहिए, है ना। मैं नेपाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बराल हूँ, मैं ढुंगेल की छोरी हूँ, मेरे घर बिरता मोड़ है। जब दिव्य शक्ति माँ के साथ में आती हूँ, यहाँ माँ काली का विराजमान है। मैं माँ कामाख्या को सेवा करती हूँ, दक्षिणा काली माँ कामाख्या शिव शक्ति। तो जो माँ आएगी सवार होगी वही लैंग्वेज में देगी ना। पंडित लोग तो हिंदी में पाठ नहीं करते ना, संस्कृति वाचन करते हैं। आप किसी के शरीर में युमा महारानी देवी आए थे, वो रायलिम्बू भाषा में बात करती है। तो मेरे शरीर में जो दिव्य शक्ति है, मैं तो यहाँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं बोलूँगी, जो मेरे माँ आदेश करेगी, जो मेरे गुरु आदेश करेंगे वही बात बोलूँगी ना। मैं तो खुश नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया है, जैसे आप देख रहे हैं मैं वैसी हूँ, और मेरे अंदर जो बैठी है वो बोल रही है, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो एक दासी हूँ, वो विराजमान है। माता जो शिला उजागर किया है उसके शरीर में 7 कन्या है। यहाँ माता 5 कन्या भी है, 7 कन्या भी है। 5 कन्या में बनवासी देवी है, 7 कन्या में युमा महारानी है। इसमें तापलेजुंग की है, 5 थर की है, और शिवा 87 के हैं, ऊपर में है, और पाऊपाती वरा के है, और भोजपुर की है। ये महारानी यहाँ विराजमान है। पंचकन्या कालिका पाथिवरा स्वरूप में है। युमा महारानी रायलिम्बू जो मुंदुम के हिसाब से करते हैं ये हिसाब में है। यहाँ पूजा 2 विधान से करना है, एक पंडित लोग के विधान से और एक माता लोग को विधान से। जब क्षमा पूजा होगा ये विधान से करना है। और ये जाल है, ये जाल में जलकन्या देवी विराजमान है, नाग देवी विराजमान है। ये शिला को नित्य स्नान करने के लिए ये जल चाहिए, नीचे का जल से नहीं होगा। ये शिला माँ के क्रीड़ा स्थल है, यहाँ बहुत ऊपर कूद थे। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, अगर वो इतना दिव्य शक्ति है तो इसमें पाँव रखने के किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर मैं अनजान हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये शिला भी दिव्य है। ये शिला के नीचे यहाँ माँ विराजमान है, पैरों के वजह से नीचे गिरा है, नीचे पड़ी है, लेकिन ये माँ ऊपर थी, माँ ऊपर स्थान में थी। ये मैंने पहली बार बताई। आज से क्या धोखा देगा नहीं देगा, वही बात बोल रही हूँ। माँ नहीं देगा, माता को आना है और यहाँ के दोनों पक्ष मिलकर पूजा पाठ करना है। माँ तो संसार सृष्टि को सृष्टि करती है, पालन भी वही करती है, नाश भी वही करती है। जब उसको सौंप दिया तो वो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जन्म देता है ना उसके भुड़काए के लिए